आपने कई बार नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, मैनिटॉल, रिंगल लैक्टेट पेशेंट को लगाया होगा, लेकिन आपको इसके पीछे शायद कारण नहीं पता कि आप ये फ्लूइड कब लगाते हो और क्यों लगाते हो, क्या कारण होता है। लेकिन अगर आज आपने पूरी वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपके जो पेशेंट होंगे, आप जब भी फ्लूइड लगाओगे तो आप उसका कारण जान जाओगे कि क्यों आप इस फ्लूइड को लगा रहे हो, क्यों पेशेंट को जरूरत है इस फ्लूइड की, क्यों आप लगा रहे हो, सब कुछ आप जान जाओगे। और अगर आप गांव के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप प्रैक्टिशनर हो, तब भी आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल करेगी, क्योंकि आपको आज के बाद ये पता हो जाएगा कि आपको कौन सा फ्लूइड किस बीमारी के साथ देना है, कब ये फ्लूइड को आपको यूज करना है। तो नमस्कार साथियों, मैं वीर वली, नर्सिंग ऑफिसर, एसजीपीजीआई लखनऊ, और आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होने वाला है। देखिए, जो हमारी बॉडी बनी है वो बॉडी हमारी बनी है 60 से 70% पानी की बनी है। कि हमारी पूरी जो बॉडी है, हमारा जो पूरा वेट है, उसमें जो 60 से 70% किसी का योगदान है तो है पानी का। और पानी हमारा, मान लीजिए कि हमारी बॉडी एक समुद्र है और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एक नदी है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और जो दूसरी नदी है इंट्रा सेलुलर। दोनों के अंदर अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसके बारे में ही आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपने बहुत सारे फ्लूइड के नाम सुना होगा, और आरएमएल, मेंस, पीजीआई, केजीएमयू के अंदर जो फ्लूइड्स आने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपने बहुत बार फ्लूइड का नाम सुना होगा, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड। ये क्या फ्लूइड होते हैं, इनका क्या मतलब है, ये आज हम वीडियो में समझने वाले हैं। तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर पानी है उसके बारे में जब हम समझेंगे तभी हमको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक के बारे में समझ में आएगा। तो देखिए साथी, जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, जिसका नाम है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा का ओस्मोलरिटी है वो कितना होता है, तो जो प्लाज्मा की ओस्मोलरिटी होती है वो 275 से लेके 295 होती है। ये ओस्मोलरिटी कैसे डिसाइड होती है? ये ओस्मोलरिटी डिसाइड होती है कि जो उसके अंदर, बॉडी के अंदर वाटर है, उसके अंदर सॉल्वेंट कितने हैं। ये सॉल्वेंट क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, ये सारे के सारे सॉल्वेंट है। मतलब ये आपके क्या बोलते हैं, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है आपका? सॉल्वेंट आपका प्लाज्मा है। तो इस प्लाज्मा के अंदर आपका सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब सॉल्यूट है। और जितना पानी के अंदर सॉल्यूट होता है उसी से आपके प्लाज्मा की, यानी कि ओस्मोलरिटी डिसाइड होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा प्लाज्मा है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, उसकी जो ओस्मोलरिटी होती है वो 275 से लेके 295 होती है। आप सोचो साथियों, अगर आपके प्लाज्मा कम हो जाए, फ्लूइड कम हो जाए, तो आप उसको कैसा फ्लूइड दोगे? उसको आप ऐसा फ्लूइड दोगे जो प्लाज्मा के बराबर हो। ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है? वैसे जनरली तीन प्रकार के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपरटोनिक, और तीसरा होता है साथियों हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। अब आइसोटोनिक फ्लूइड क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड वह फ्लूइड है जो आपके बॉडी के प्लाज्मा के ओस्मोलरिटी के बराबर होता है, जो अभी हमने डिस्कशन किया। मतलब इसकी ओस्मोलरिटी कितनी होगी? इसकी जो ओस्मोलरिटी होगी वो 275 से लेके 295 के बीच में होगी। और अगर इतनी ओस्मोलरिटी है तो इसका मतलब है कि हमारे फ्लूइड के बराबर ही है। अब आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आते हैं? उसके अंदर दो फ्लूइड इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला आपका 0.9% नॉर्मल सलाइन, और दूसरा जो फ्लूइड आता है वो आता है रिंगल लैक्टेट, यानी कि आरएल। तो दोनों को शॉर्टकट में एक को बोलते हैं एनएस नॉर्मल सलाइन, दूसरे को बोलते हैं आरएल रिंगल लैक्टेट। अब साथियों, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को अगर आप 0.5 नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं या रिंगल लैक्टेट दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसके ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा रहे हैं। इससे सेल के अंदर किसी प्रकार का
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि ना सेल के साइज छोटे होंगे ना सेल के साइज बढ़ेंगे, क्योंकि जो फ्लूइड आप दे रहे हो ये आपके प्लाज्मा में ही रह जाएगा, ना ये सेल के बाहर जाएगा और ना सेल के अंदर जाएगा। इसका मतलब है कि सेल्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये कब देते हैं? जैसे किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन मतलब उसको वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट बार बार डायरिया हो रहा है, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, तो उसके अंदर पानी की कमी हो गया, तो आप उसमें रिंगल लैक्टेट पेशेंट को दे दिए, नॉर्मल सलाइन पेशेंट को दे दिए। उससे क्या होगा कि पेशेंट का जो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है वो बराबर हो जाएगा। दूसरा आपको कब देना है? दूसरा आपको देना है किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, कोई ट्रामा हो गया, कोई इंजरी हो गई और हेड इंजरी हो गई, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया पेशेंट का, तो उस टाइम आप पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देते हैं। क्यों देते हैं नॉर्मल सलाइन? क्योंकि जो ब्लड लॉस हुआ है वो ब्लड वेसल से लॉस हुआ है, यानी कि सेल से कुछ भी लॉस नहीं हुआ, इसलिए आप ब्लड के अंदर ही जो प्लाज्मा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देंगे। तीसरा, किसी पेशेंट का बीपी फॉल हो गया, अचानक बीपी बहुत कम हो गया, तो आप नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट देके उसकी बीपी बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जांपल बताओ, तो जब भी आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जांपल आपसे पूछेगा तो आप दो फ्लूइड का नाम लिखोगे, नॉर्मल सलाइन एंड रिंगल लैक्टेट यानी कि आरएल, ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है साथियों? हाइपोटोनिक सोल्यूशन वह सोल्यूशन है कि जो हमारा प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, इससे उसकी जो ओस्मोलिटी है 275 से कम हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? जिसके अंदर 0.45% नॉर्मल सलाइन होता है, 0.33% नॉर्मल सलाइन होता है, 2.5 डेक्ट्रोज विथ वाटर जो सोल्यूशंस होता है, ये सारे के सारे सोल्यूशन किसके अंदर आते हैं? हाइपोटोनिक के अंदर आते हैं। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन का यूज कब किया जाता है? जब पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए। सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपकी सेल, जब बोलते ना कि बहुत सारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति को डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, और गांव के लोग बोलते हैं अरे तुम तो बहुत मुरझा गए हो, मतलब उसके जो सेल की साइज है कम हो गई है, सेल उसकी पतली हो गई, सेल में ऐसे झुर्रियां पड़ गई हैं, इसका मतलब उसको सेलुलर डिहाइड्रेशन हो गया है, जो सेल के अंदर वाटर था वो लॉस हो गया है। अब उस सिचुएशन में आप पेशेंट को क्या दोगे? आपको उस सिचुएशन में सेल के साइज को फिर से इक्वल करना है, तो आपको देना होगा उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या क्या सोल्यूशन आएगा? 0.45% आपको नॉर्मल सलाइन देंगे, 0.33% आप नॉर्मल सलाइन देंगे। अब देखिए साथियों होगा क्या, अब जैसे ही आप इस फ्लूइड को देंगे तो इस फ्लूइड को देने से होगा क्या? इस फ्लूइड को देने से ये होगा कि जैसे ही प्लाज्मा के अंदर जाएगा तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? वाटर का लेवल बढ़ेगा, और जो अधिक वाटर का लेवल बढ़ेगा वो वाटर शिफ्ट हो जाएगा किधर? सेल की ओर, और जैसे सेल की ओर शिफ्ट होगा तो फिर पेशेंट का जो सेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ था, यानी कि जो सेल की टोनिसिटी थी, वो वापस दोबारा आ जाएगी। तो याद रखिएगा, जब किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कि उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, बीपी बहुत लो हो चुका है, पेशेंट की स्किन आपको टोनिसिटी नहीं आ रही है, उस सिचुएशन में आप पेशेंट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन देंगे। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में याद रखिएगा कि 0.45% नॉर्मल सलाइन, 0.33% नॉर्मल सलाइन, एंड इसके अंदर क्या होगा? एंड 2.5 डेक्ट्रोज इन वाटर। ये तीनों ही सोल्यूशन किसके एग्जांपल हैं? हाइपोटोनिक के। साथियों कब देना है? जब किसी पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया हो जाए। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है कि अगर ब्लड के अंदर हमने उसका एबीजी करवाया और एबीजी के अंदर देखा कि सोडियम बढ़ा हुआ है, नॉर्मल जो प्लाज्मा के अंदर सोडियम होता है 135 से लेके 145 मिली इक्वली पर लीटर होता है, लेकिन अगर वो 150 है, 155 है, तो उस सिचुएशन में आप पेशेंट को हाइपोटोनिक देंगे। जैसे आप उसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन देंगे, यानी कि उसके अंदर पानी ज्यादा है, कंसंट्रेशन जो सैल्यूट है उसका कम है, तो प्लाज्मा के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट हो जाएगा तो साथियों सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी को हाइपरनेट्रीमिया होता है, मतलब कि सोडियम का लेवल बढ़ता है, तो उस समय आप पेशेंट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन देते हो। और किसी को सेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ है, उस सिचुएशन में भी आप पेशेंट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन देते हो। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में। ये हाइपरटोनिक सोल्यूशंस क्या है?
हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है साथियों, यहां पे बताया गया है कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर सैल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उससे भी ज्यादा इसकी ओस्मोलिटी ज्यादा है। अब अगर ज्यादा है तो ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा, जैसे ही हम इसको किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ये हमारे प्लाज्मा में जाएगा। जैसे प्लाज्मा में जाएगा तो हम देखेंगे कि प्लाज्मा के अंदर सैल्यूट का लेवल बढ़ चुका है, और जैसे सैल्यूट का लेवल बढ़ेगा तो जो अंदर सेल के अंदर वाटर है वो वाटर आके आपके प्लाज्मा के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो पेशेंट को सूजन आ गई है, एडिमा हो गया है, किसी ब्रेन की स्वेलिंग हो गई है, तो हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में जो डॉक्टर फ्लूइड प्रिस्क्राइब करते हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। साथियों आपने बहुत बार देखा होगा पेशेंट को माइनिटॉल दिया जाता है अगर उसके दिमाग के सूजन होती है, मतलब ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होती है, तो उसको एडिमा होता है तो उसको माइनिटॉल देते हैं। या बॉडी में किसी भी पार्ट में सूजन होती है तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, जैसे डेक्ट्रोज 10%, डेक्ट्रोज 20%, डेक्ट्रोज 50%। ये सारे के सारे सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और एक कब यूज होते हैं, जब हमें सेल को श्रिंक करना होता है, यानी कि जब बॉडी के अंदर एडिमा होता है, या तब देते हैं जब हमारे ब्लड के अंदर सोडियम बहुत कम हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया हो जाए। सोडियम को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बढ़ाने के लिए हम 3% नॉर्मल सलाइन देते हैं। ये जो 3% नॉर्मल सलाइन है, 5% नॉर्मल सलाइन है, ये सारे के सारे सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। और ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि जो फ्लूइड सेल के अंदर शिफ्ट है उसको बाहर लाने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी पेशेंट को नॉर्मल सलाइन यानी कि सोडियम बढ़ाएंगे तो 24 घंटे के अंदर मात्र आपको 9 से 12 मिली इक्वली पर लीटर ही बढ़ाना है। अगर आप अधिक बढ़ाओगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बोलस में 100 ml 3% नॉर्मल सलाइन आप बोलस दीजिए, उसके बाद 30 ml पर आवर इन्फ्यूजन से पेशेंट को चला दीजिए। आप कुछ समय बाद देखेंगे, आप उसकी जब एबीजी करवाते रहेंगे 4-4 6-6 घंटे के अंदर, आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट के अंदर पेशेंट का जो सोडियम लेवल था वो बढ़ गया है। साथियों आपको बिल्कुल क्लिनिकल और प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूं और बहुत रिसर्च करके बता रहा हूं। ये टॉपिक आपको याद रखना है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तीनों ही फ्लूइड से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। आइसोटोनिक एग्जाम्पल आपको रखना है नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट, एग्जाम में आता है D5 विथ वाटर, ये भी आइसोटोनिक का ही सोल्यूशन है। दूसरा आपको हाइपोटोनिक, जिसके अंदर आपको याद रखना 0.5% 45% नॉर्मल सलाइन, 0.33% नॉर्मल सलाइन, 2.5 डेक्स्ट्रोज विथ वाटर, ये आपका हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है। तीसरा हाइपरटोनिक, मैनिटॉल 3% नॉर्मल सलाइन, 5% नॉर्मल सलाइन, डेक्ट्रोज 10%, डेक्ट्रोज 20%, डेक्ट्रोज 50%, एल्बुमिन, टीपीएन, जो टीपीएन आता है, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके हाइपरटोनिक के। उम्मीद साथियों इस वीडियो के बाद आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल किसी प्रकार से समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बता दूंगा। लेकिन साथियों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके जो आरएमएल, पीजीआई और केजीएमयू का एग्जाम हो रहा है उसमें आप अच्छे से नंबर लाके फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बन सको और अपनी कम्युनिटी बिल्ड सको। तो साथियों